आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 47वें भाग दुर्लभ राय का अभियान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आमेर का युवक राजा दुर्लभ राय सपाद लक्ष्य के वीर महाराज का आदेश पा भीलों मीनों और राजपूतों की संयुक्त सैन्य ले नांदोल की ओर बढ़ा। उसके साथ देवगढ़ और सोजत के ठाकुर सरदार भी थे। यद्यपि दुर्लभ राय की इच्छा महाराज धर्मगजदेव के साथ साथ पुष्कर क्षेत्र में अमीर से लोहा लेने की थी, परंतु वो जैसा वीर था वैसा ही मेधावी और विचारशील भी था। उसने तुरंत समझ लिया कि मुद्दे की बात युद्ध नहीं है, अमीर की राह रोकनी है। इसलिए वो दूरदर्शी महाराज से तुरंत ही न केवल सहमत हो गया, प्रत्युत उसने साथी सरदारों को सब बात समझा बुझाकर अपनी मौलिक योजना भी बना ली। उसने सोच लिया कि युद्ध में शौर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कौशल से शत्रु सेना की प्रगति में बाधा पहुंचाना और कम से कम अपनी हानि करके अधिक से अधिक शत्रु को क्षति पहुंचाना ही उसका ध्येय है। अभी ये वीर देवगढ़ ही पहुंचा था कि उसे महाराज धर्मगजदेव के पतन का समाचार मिला। महाराज की दूरदर्शिता का महत्व उसने अब समझा। उसने झटपट सब अश्वारोही राजपूतों को 2 दलों में विभक्त कर उन्हें देवगढ़ और सोजत के सरदारों को सौंपकर कहा, आप तमाम इलाके में फैल जाएं, सब गांव बस्तियों को उजाड़ दें, प्रजा को पर्वतों में भेज दें, खेत कुएं जलाशय नष्ट कर दें, राह घाट पुलों को तोड़ फोड़ दें। धीरे धीरे ये सब व्यवस्था करते हुए आगे बढ़कर नांदोल में मुझसे मिल जाएं। ये व्यवस्था करके वो अपनी भील और मीनाओं की पैदल सेना ले दोहरा कूच करता हुआ तेजी से नांदोल जा पहुंचा। नांदोल का राजा अनिहिल्य राय एक महत्वाकांक्षी और तेजस्वी युवक था। उसके हौसले बढ़े हुए थे। वो अभी तक यद्यपि गुजरात का एक सामंत था, पर उसने गुर्जरेश्वर चामुंड राय की ढिलमिल नीति और खराब परिस्थिति से लाभ उठाकर वहां वर्षों से वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया था। उधर वो अवंतीराज भोज से मुठभेड़ करने को तैयार बैठा था। इधर गुजरात का सामना करने की भी उसने तैयारी कर ली थी। पाठक जानते ही है कि वो गुजरात की महारानी दुर्लभ देवी के षड्यंत्र में सम्मिलित होकर अपने पुत्र को गुजरात का स्वामी बनाकर संपूर्ण गुजरात, सौराष्ट्र, लाट और मालव का एक छत्र स्वामी होने का स्वप्न देख रहा था। मालवराज भोज की उस पर दृष्टि थी। वो महत्वाकांक्षी विद्वान राजा सिंध नद के मुहाने तक समुद्र को छूता हुआ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था। उसने अर्बुदेश्वर धुंधुराज को अपने अनुकूल कर लिया था। अब नांदोल का अनिहिल्य राय ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उसे नर्म करने ही को धुंधुराज का पुत्र बाला प्रसाद नांदोल में युवराज का मित्र बनकर उसे अनुकूल करने की खटपट में व्यस्त था। नांदोल में धड़ाधड़ नई सेनाएं भर्ती हो रही थीं। अश्वगज खरीदे जा रहे थे। कच्छ, भरूच और सिंध के व्यापारी घोड़ों और शस्त्रास्त्रों को लेकर आ रहे थे। ऐसे ही समय दुर्लभ राय ने नांदोल पहुंचकर नगर से बाहर अपनी छावनी डाली और फिर वो राजा से मिला। राजा अपनी भीतरी खटपटों में इतना व्यस्त था कि उसे अमीर के इस अभियान में बिल्कुल रस नहीं मिला। परंतु रस न मिलने से क्या होना था? अमीर तो दल बादल सैन्य को लिए बढ़ा चला आ रहा था। उसके लिए 2 ही मार्ग थे कि या तो मुल्तान और लोहकोट के राजाओं की भांति कायर वृत्ति ग्रहण करे, अमीर से उत्कोच ले और उसे मार्ग दे, या घोघा बापा और धर्मगजदेव की भांति अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहकर लहू बहा दे। अनिहिल्य राय यद्यपि इस समय गुर्जरेश्वर के अनुकूल न था, पर वो स्वयं ये आशा रखता था कि एक दिन गुजरात की गद्दी उसी के पुत्र को मिलेगी। इससे वो उसके विरुद्ध इस म्लेच्छ की सहायता नहीं कर सकता था। वो यद्यपि जैन धर्म पर आस्था रखता था और नांदोल के राज दरबार में जैन धर्म का बोलबाला भी था, फिर भी वो जन्मजात शैव था तथा भगवान सोमनाथ का भक्त भी।
वो घोगा बापा और महाराज धर्मगजदेव के पतन से भी थर्रा उठा। सब बातों पर विचार करके वो गजनी के सुल्तान का अवरोध करने को सन्नद्ध तो हो गया, परंतु उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैन्य का संग्रह किया था वो तो रह ही जाएगा। उसकी सब शक्ति इस दैत्य का सामना करने में ही नष्ट हो जाएगी। फिर ये भी कौन कह सकता है कि उसकी दशा धर्मगजदेव और घोगा बापा के समान ही न हो जाए। धर्मगजदेव के सम्मुख तो उसका सैन्य बल कुछ था ही नहीं। इन सब विचारों ने उसे बड़ी भारी उलझन में डाल दिया और वो कुछ भी निर्णय न कर सका कि क्या करना चाहिए। उन दिनों नांदोल एक समृद्ध नगर था। उसमें 700 लखपतियों के बसने थे, ये प्रसिद्ध था। फिर ये नगर मारवाड़, राजपूताना और गुजरात के मुंह पर होने से व्यापार का बड़ा भारी केंद्र हो गया था। नगर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बाग, उपवन और राजमार्ग तथा बाजार थे। राजा भी खूब संपन्न था। उसके खजाने में भी काफी स्वर्णकोश था। उसे अपनी बुद्धि और वीरता का घमंड भी था। उसकी गहरी उलझन को दुर्लभ राय ने अपने वाक्चातुर्य से दूर कर दिया। दुर्लभ राय आयु में कम होने पर भी दिल्ली के दरबार में रहने के कारण काफी राजनीति पटु हो गया था। उसने कहा, महाराज, हमें म्लेच्छ से युद्ध तो करना ही नहीं है। वो कोई हमारे राज्य पर तो चढ़ नहीं रहा। वो तो जा रहा है गुजरात, हमसे राह मांगता है, पर अधर्मी को हम राह नहीं देंगे। इसीलिए मैंने जो योजना बनाई है वो ऐसी है कि उससे हमारी जनधन की कुछ भी हानि नहीं होगी और इस दैत्य को हम नाको चने चबोआ देंगे। आप जानते हैं, प्रकृति हमारी सहायक है। नांदोल से आगे गहन वन है, उसके आगे विकट तंग घाटी है। बस वहीं हम अपनी करामात दिखाएंगे। अभी हमें नगर खाली कर देना चाहिए। धन, रत्न, प्रजा, परिवार सबको सुरक्षित दुर्गम पर्वतों पर भेज देना चाहिए। दैत्य को चारा, जल, अन्न ना मिले ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। दुर्लभ राय की सम्मति से अनहिल्य राय सहमत हो गया। अब सब बातों पर पूर्वापर विचार करके उसने योजना बना डाली। देवगढ़, सोजत, बदनौर और टोडागढ़ के सरदार भी अपनी अपनी सेनाएं लेकर आ पहुंचे। इन सबको अपने अपने कार्य करने के गुप्त आदेश दे दुर्लभ राय ने आगे चलता कर दिया। ये सब सरदार छोटी छोटी टुकड़ियों में सारी जंगल में बिखर कर शत्रु की घात में जमकर बैठ गए। भीलों और मीनाओं को भी तीर कमान ले घाटी के दोनों ओर दुर्गम गिरी श्रृंग पर चढ़ छिपकर बैठने का आदेश दे विदा किया। इस कार्य से निपटकर उसने राजधानी को खाली करना प्रारंभ किया। नगर में ढिंढोरा फिरवा दिया। नगर निवासियों को 12 प्रहर के भीतर भीतर अपना अपना सब धन जन लेकर अरावली की दुर्गम उपत्यका में जा बैठने का आदेश दे दिया गया। देखते ही देखते चहल पहल और धन धान्य से भरा पूरा नगर नांदोल जनशून्य होने लगा। लोग विविध वाहनों पर अपनी गांठ गठरी लादे पंक्ति बांध पर्वत श्रेणियों की ओर जाने लगे। राजसेना व्यवस्था और प्रबंध में व्यस्त हुई। राजकोष, परिवार और सब धन भी राजमहलों से हटा दिया गया। 12 प्रहर में नगर जनशून्य हो गया। अब राजा ने सब घाट, कुएं, मार्ग तोड़ फोड़ डाले और स्वयं सुरक्षित स्थान में अपनी सेना की छावनी डालकर बैठ गया। दुर्लभ राय ने महाराज अनहिल्य राय को ये सम्मति दी कि ज्यों ही अमीर यहां से पार हो जाए आप अपने नगर में आ जाएं तथा वहां की व्यवस्था करें। उसने उसकी सैन्य की सहायता भी नहीं ली तथा अपनी योजना पूरी करने को गहन वन में प्रवेश किया। नांदोल के बाहर निकलते ही घना जंगल था और इसके बाद वो पहाड़ी घाटी जो मीलों लंबी थी। कहीं कहीं तो ये इतनी तंग थी कि इसकी दोनों ओर के पर्वतश्रृंग परस्पर मिले हुए प्रतीत होते थे। इसके बाद ही एक हरा भरा समतल मैदान था जहां मीठे पानी की एक छोटी सी पहाड़ी नदी बहती थी, जो वर्षा ऋतु में तो भयानक हो जाती थी, परंतु और ऋतुओं में उसमें थोड़ा पानी भरा रहता था। दुर्लभ राय ने अपनी विलक्षण योजना से व्यवस्था ठीक करके सेना को आवश्यक आदेश देने प्रारंभ कर दिए। अमीर अजमेर से आगे बढ़ा। रास्ता साफ और हरा भरा देख उसका चित्त शांत हुआ। अब तक उसने भयानक रेगिस्तान और भारी भारी नदियों की बाधाएं झेली थीं। अब ये सुखद हरा भरा जंगल देखकर वो प्रसन्न हो गया। यद्यपि उसे अनहिलपट्टन पहुंचने की जल्दी थी, पर वो और उसकी सेना इस मनोरम प्रदेश को देखकर मस्त हो गई। चारों ओर हरे हरे खेत लहरा रहे थे, परंतु गांव में उसे कोई मनुष्य नहीं देख पड़ता था। इस पर उसने अधिक विचार नहीं किया। वो आगे बढ़ता ही गया। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ता गया, बाधाएं सामने आती गईं। गांव नगर सब उजाड़ थे, राह घाट टूटे हुए, खेत जले हुए और निर्जन। उसकी सारी प्रसन्नता हवा हो गई। नांदोल पहुंचकर उसने नगर को उजाड़ शून्य पाया। एक चिड़िया का पूत भी वहां न था।
ये देख क्रोध से उसकी आंखें जल उठीं। उसने ये सुन रखा था कि ये नगर अजमेर राज्य का मित्र है, अतः उसने क्रोध में आकर नगर को फूंक कर छार करने का आदेश दे दिया। नगर धाएं धाएं जलने लगा और देखते ही देखते वो छार हो गया। पहले उसकी इच्छा वहीं पर पड़ाव डालने की थी, पर अब उसने कूच करना ही ठीक समझा। वो और आगे बढ़ा, उस गहन और सघन वन में घूमता चला गया, परंतु ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ता था राह बाट नहीं मिलती थी। उसकी सेना की गति मंद पड़ गई, व्यवस्था भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि सूर्यास्त में अब विलंब न था। उसने उसी वन में एक समुचित स्थान देख छावनी डाल दी, परंतु स्थान इतना सघन और असम था कि इतनी भारी सेना की छावनी वहां नहीं पड़ सकती थी। परंतु लाचारी थी इसमें, सेना की सारी ही व्यवस्था असंबद्ध हो गई। राह में और यहां भी उसे एक भी मनुष्य देखने को नहीं मिला था। सैनिक थके हुए थे, जैसे तैसे छावनी डालकर वे अपने खान पान और आराम में लगे। रात्रि हो गई, वो गंभीर होती गई। धीरे धीरे छावनी की धूमधाम सन्नाटे में बदलने लगी। थके हुए सैनिक मीठी नींद के झोंके लेने लगे। इसी समय जंगल में चारों ओर प्रकाश फैलता सा दिखने लगा। प्रकाश फैलता ही गया। प्रहरियों ने कुछ भी ठीक ठीक नहीं समझा, परंतु 2 प्रहर रात्रि होते होते वन में चारों ओर आग की लपटें लहर मार रही थीं। अमीर जाग उठा। पल भर ही में वो परिस्थिति को भांप गया। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने वन में आग लगने के बहुत किस्से सुने थे। वन में चारों ओर आग ही आग लगी थी। आग ने उसके लश्कर को इस भांति घेर रखा था जैसे सांप कुंडली मारकर मेंढक को घेर लेता है। अब बड़े बड़े वृक्ष अर्राकर गिरने लगे। धुएं के बादल आकाश तक छा गए। अमीर ने देखा कि उसका सारा लश्कर आग के समुद्र में डूब रहा है। शोक से अधीर होकर वो अपना माथा कूटने और दाढ़ी नोचने लगा। सिपाही और सेनापति जो जहां जिस दशा में थे, भाग निकलने की चेष्टा करने लगे। सेना में कोई व्यवस्था ही न रही। हाथी चिंघाड़ते और घोड़े बेकाबू होकर उछलते हुए इधर उधर दौड़ने और सेना को कुचलने लगे। चलती हुई सेना के ऊपर भारी भारी जलते हुए वृक्ष गिरकर सेना को चकनाचूर करने और झुलसाने लगे। पृथ्वी पर जैसे आग का समुद्र बह रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उस पर होकर चलना घोड़ों और पैदलों दोनों ही के लिए असंभव था, परंतु रुकना या अटकना बिना मौत मरना था। अमीर पागल की भांति उन्मत्त और हताश हो रहा था। कौन कहाँ है ये किसी को पता न था। प्रत्येक व्यक्ति किसी तरह इस अग्नि के समुद्र से जान लेकर पार होने की चिंता में था। पहाड़ी हवा गजब ढा रही थी। न मार्ग का पता चलता था न दिशा का। दम घोंटने वाला धुआं हवा में भरा था। अनगिनत सिपाही घोड़े उस धुएं में दम घुटकर और आग में झुलसकर गिरते हुए पेड़ों से कुचलकर मरे अधमरे होकर वहीं रह गए। भागने वालों ने उन्हें कुचलकर चटनी कर दिया। उषा का उदय हुआ, सूर्य निकला, परंतु इस आग के समुद्र का तो कहीं पार ही न था। अमीर घायल और कमजोर पहले ही से था। अब जीवन से निराश होकर मूर्छित हो घोड़े से गिर पड़ा। उसके जानिसार सरदारों और गुलामों ने उसे हाथों हाथ उठाया। वे उसे सब आपदाओं से बचाते हुए प्राणों के मोल पर ले दौड़े। 2 प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते लश्कर आग के इस समुद्र से बाहर हुआ, परंतु इस आग से अमीर का बहुत लश्कर नष्ट हो गया। सेना की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। डेरे तंबू सब जलकर खाक हो गए। हाथी घोड़े प्यादे सब अधमरे हो गए। सारी ही खाद्य सामग्री और पीने का पानी नष्ट हो गया। जंगल पार करके लश्कर ने जैसे तैसे एक छोटे से मैदान में छावनी डाली। छावनी क्या थी, ऐसा प्रतीत होता था बहुत से खानाबदोश आदमियों का रेवड़ पड़ा हो। सबके कपड़े लत्ते झुलस गए थे। अनेकों की दाढ़ियां आधी जलकर उनकी विचित्र सूरत बन गई थी। रसद और खाने पीने का कुछ भी सामान पास न था। फिर भी आगे बढ़ना संभव न था। उस दिन भूखी प्यासी थकी और अव्यवस्थित अमीर की सेना अत्यंत हतोत्साहित हो वहीं पड़ी रही। दूसरे दिन सूर्योदय से प्रथम ही अमीर ने वहां से कूच कर दिया। उसने सोचा कि राह में जो कोई समृद्ध नगर गांव मिले उसी को लूटपाट कर सेना के भोजन वस्त्र की व्यवस्था की जाए, परंतु कुछ चलने के बाद ही उसे उस तंग घाटी में घुसना पड़ा। जल्दी ही उस मुसीबत को पार करने के विचार से अमीर सेना लेकर बिना ही आगा पीछा सोचे उस दर्रे में घुस गया। आधा दर्रा पार करने पर उसे अपनी नई विपत्ति का आभास मिला। उसने देखा दुर्गम पर्वत श्रृंग पर चींटियों की भांति रेंगते हुए अनगिनत धनुर्धारी फिर रहे हैं। उसका मन शंका और भय से कांप उठा। अमीर के सेनापतियों ने भी इस भयानक परिस्थिति का अनुभव किया, परंतु पीछे लौटने का तो कुछ अर्थ ही न था। प्राणों की बाजी लगाकर अमीर और आगे बढ़ा। अब उस पर दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी।
बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर अमीर के बलोची सवारों को घोड़ों सहित चकनाचूर करने लगे। अमीर ने जल्द से जल्द घाटी को पार करने की जैसे संभव हो ताकीद की। सेना भारी हानि सहकर भी इस विपत्ति से बच निकलने को अपने ही सिपाहियों, घोड़ों, हाथियों आदि को कुचलती हुई आगे बढ़ चली। तीसरे प्रहर तक अमीर ने घाटी के बाहर मुंह किया। दुर्लभ राय के कौशल ने बिना एक आदमी का घात कराए अमीर की सेना को एक प्रकार से तहस नहस कर दिया था। अब उसने सम्मुख युद्ध करना व्यर्थ समझ अमीर को आगे भागने का मार्ग तो दे दिया, पर पश्चात भाग में व्यवस्थित उसका सब धन रत्न खजाना लूट लिया। अमीर धन खजाना कोष छिनाकर बेंत से पिटे हुए कुत्ते की भांति दर्रे से निकलकर ताबड़तोड़ भागा। नदी को पार कर उसने खुले मैदान में छावनी डाली और ईश्वर को धन्यवाद देने को नमाज पढ़ी। दुर्लभ राय अपने सफल अभियान पर प्रसन्न हो पीछे लौटा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 47वें भाग दुर्लभ राय का अभियान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।